हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओलंपिक खेलों का इतिहास, क्योंकि वर्तमान समय में आप सभी को पता है कि जापान के एक शहर टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में ओलंपिक को लेकर बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओलंपिक का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। वर्तमान ओलंपिक का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। देखिए, इस खेल का शुरुआत यूनान का एक शहर है एथेंस, याद रखिएगा, यूनान का एक शहर है एथेंस में हुआ। आज से 2800 साल पहले यानी कि 776 ईसा पूर्व में हुआ। तो इस खेल का शुरुआत कब हुआ? 776 ईसा पूर्व पहले, आज से 2800 साल पहले। कहाँ? यूनान की शहर एथेंस में। इस खेल का जो आरंभ हुआ यूनानी देवता जीसस के सम्मान में। इस खेल का आरंभ यूनानी देवता जीसस के सम्मान में किया गया था और इसका शुरुआत एक धार्मिक उत्सव के रूप में किया गया था। देखिए, इस खेल को 394 ईसा पूर्व में मूर्ति पूजा के नाम पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। मूर्ति पूजा के नाम पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ 1896 में हुआ। कहाँ हुआ? यूनान का एक शहर एथेंस से हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 में यूनान का शहर एथेंस से हुआ। प्रारंभ में केवल पुरुष ही भाग लेते थे। प्रारंभ में केवल पुरुष खिलाड़ी ही भाग लेते थे, परंतु वर्ष 1900 से महिलाएं भी ओलंपिक में हिस्सा बनने लगी। आगे देखिए, वर्तमान में जो टोक्यो ओलंपिक है, वर्तमान टोक्यो ओलंपिक में 44% महिला खिलाड़ी है। 1900 में महिला खिलाड़ी ओलंपिक में ज्वाइन करते हैं और अभी जो वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक चल रहा है उसमें 44% हिस्सेदारी महिला खिलाड़ियों की है। प्रथम ओलंपिक एथेंस, देखिए प्रथम ओलंपिक एथेंस में हुआ 1896 में, केवल पुरुष ही भाग लेते थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार होता है। प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। देखिए, 2020 में होना था। अभी जो ओलंपिक चल रहा है टोक्यो में 2020 में होना था इसका आयोजन, लेकिन कोविड-19 का संक्रमण के कारण इसे 2021 में खिसका दिया गया। आगे देखते हैं। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, ध्येय वाक्य देखिए क्या है। देखिए, द ओलंपिक मोटो इज सिटियस एल्टियस फोर्टियस। ये लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ देखिए। ओलंपिक का जो ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, क्या है? सिटियस, एल्टियस और फोर्टियस। ये लैटिन वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? देखिए, सिटियस का अर्थ होता है तेज, सिटियस का अर्थ होता है तेज, अल्टियस का सबसे ऊंचा और फोर्टियस का बलवान या मजबूत। तो याद रखिएगा कि ओलंपिक का जो मोटो वाक्य है, तो ओलंपिक का जो ध्येय वाक्य है, तो आदर्श वाक्य है। देखिए, मोटो इज सिटियस एल्टियस फोर्टियस। ये सभी लैटिन वर्ड है और इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आधुनिक ओलंपिक का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक ओलंपिक का श्रेय पीरे डी को जाता है। किसे जाता है? पीरे डी को जाता है। देखिए, इतने बड़े ओलंपिक खेलों का आयोजन के लिए एक समिति की जरूरत पड़ी। आप सभी को पता है कि गांव घर में एक छोटा सा पूजा होता है, उसके लिए भी समिति बनता है। तो इतना बड़ा जो खेल प्रतियोगिता है, इसे सुचारू रूप से संचालन के लिए एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग कमेटी तो समिति का होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। देखिए, नोट में याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 जून को, क्योंकि 23 जून 1894 को ओलंपिक समिति का गठन किया गया, इसलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस समिति में कुल 102 सदस्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वर्तमान में इस समिति के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाक है। थॉमस बाक जो जर्मनी के हैं। मुख्यालय देखिए लुसाने। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है लुसाने में है। ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय महिला सदस्य, यदि पूछे कि ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है, तो नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। आगे देखते हैं। देखिए, ओलंपिक ध्वज होता है, उसमें 5 छल्ले होते हैं। इस प्रकार करके 5 छल्ले होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले होते हैं, पांचों का जो कलर है अलग अलग होता है। पांचों का जो कलर है अलग अलग होता है। तो इसमें से याद रखना होगा कि नीला जो है यूरोप को दर्शाता है। नीला कलर यूरोप को दर्शाता है, इस तरह रिंग जैसा होता है। और यह जो नीला कलर है किसको दर्शाता है? यूरोप महादेश को।
और काला अफ्रीका को दर्शाता है। काला अफ्रीका को यहाँ से आसानी से याद रख सकते हैं, अफ्रीका के लोग ज़्यादातर काले होते हैं, तो काला अफ्रीका को दर्शाता है। और लाल अमेरिका को, अमेरिका को देखिए, अमेरिका को लाल रंग से दर्शाया जाता है, अमेरिका को लाल छल्ले से दर्शाया जाता है। यूरोप को नीला, अफ्रीका को काला, अमेरिका को लाल, ऑस्ट्रेलिया को हरा, ऑस्ट्रेलिया को हरा से, और एशिया को पीला से दर्शाया जाता है, एशिया को पीले छल्ले से दर्शाया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीला छल्ला किस महादेश को दर्शाता है, तो काला, लाल, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, किस वर्ष ओलंपिक में ध्वज का प्रयोग किया गया था? पहली बार कब किया गया था? 1920 में। कहाँ हुआ था ओलंपिक? एंटवर्प में। एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम का एक शहर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 बार ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है, अभी तक 3 बार ओलंपिक का आयोजन किसी न किसी कारण से नहीं हुआ है। 1916, 1940, 1944, 1940, 1944। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 1924 में शीतकालीन ओलंपिक का शुरुआत हुआ। वर्ष 1924 में शीतकालीन ओलंपिक का शुरुआत हुआ। देखिए, 1920 तक एक ही ओलंपिक का आयोजन हुआ था, एक ही ओलंपिक का आयोजन होता था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। याद रखिएगा, 1920 तक एक ही ओलंपिक खेल का आयोजन होता था, ग्रीष्मकालीन, यही मुख्य ओलंपिक है। उसके बाद 1924 में देखिए ओलंपिक 2 भागों में बट गया, एक ग्रीष्मकालीन और दूसरा शीतकालीन, एक ग्रीष्मकालीन और दूसरा शीतकालीन ओलंपिक। देखिए, इसकी शुरुआत शीतकालीन ओलंपिक का जो शुरुआत हुआ 1924 में हुआ। कहाँ? फ्रांस का एक शहर है चार्मोनिक्स से, चार्मोनिक्स से शुरुआत हुआ। 23वें शीत ओलंपिक, अंतिम शीत ओलंपिक जो हुआ 2018 में हुआ, और 24वां शीत ओलंपिक 2022 में चीन में आयोजित होगा। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1992 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक एक ही वर्ष होता था। 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक एक ही वर्ष होता था, लेकिन 1994 से देखिए वर्ष 1992 तक, याद रखिएगा, वर्ष 1992 तक जो ओलंपिक होता था ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों एक ही ईयर होता था। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन एक ही ईयर होता था, जिस साल ग्रीष्मकालीन होगा उसी साल शीतकालीन भी होगा। लेकिन 1994 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक को अलग अलग वर्षों में आयोजन किया जाने लगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन एक ही ईयर, एक ही साल होता था, और 1994 से इसे अलग अलग कर दिया। 1992 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन नॉर्वे के शहर लिलीहमर में हुआ। यह शीतकालीन ओलंपिक का 17वां संस्करण था। यह शीतकालीन ओलंपिक का 17वां संस्करण था। वर्ष 1996 में अटलांटा, जो जॉर्जिया का एक शहर है, वर्ष 1996 में अटलांटा में 23वें ओलंपिक का आयोजन किया गया, और यह लगातार क्रम जारी है। 1996, देखिए 1996 से 4 ऐड कर दीजिए, 2000 में फिर 4 ऐड कर दीजिए, 2004 का ओलंपिक, 2008 का ओलंपिक, 2012 का ओलंपिक, 2016 का ओलंपिक, इस तरह 2020 का ओलंपिक होना था, लेकिन 2021 में हुआ। वर्तमान में जो ओलंपिक हो रहा है जापान के शहर टोक्यो में, यह 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। याद रखिएगा, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जिसका आयोजन जापान का शहर टोक्यो में किया जा रहा है। इस खेल का आयोजन 2020 में ही होना था, इस खेल का आयोजन 2020 में ही होना था, परंतु कोविड-19 का संक्रमण को देखते हुए 2021 में इसे आयोजित किया जा रहा है। शीतकालीन ओलंपिक में जो खेलों की संख्या होता है कम होता है, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक में वही खेल आयोजन किया जाता है जहाँ बर्फीला सतह हो, जहाँ बर्फीला सतह हो। देखिए, शीतकालीन ओलंपिक में खेलों की संख्या 11-15 है। 11 खेलों में 15 प्रतियोगिताएं होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि रेस, अलग अलग मीटरों का रेस होता है। भारोत्तोलन में देखिएगा कि जो उठाने वाला होता है, जो इस तरह का लगा हुआ होता है, ये अलग अलग केजी का होता है। तो इस प्रकार से 11 खेलों में 15 प्रतियोगिताएं होती है, जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 33 खेलों में 34 प्रतियोगिताएं होती है। देखिए, यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा कब लिया, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा कब लिया? 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। भारत पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। पहली बार भारत की तरफ से कोलकाता ब्रिटिश खिलाड़ी, देखिए 1900 में
जो भारत था ब्रिटिश का गुलाम था। ऐसे में जो भी खिलाड़ी भाग लेते थे ज़्यादातर अंग्रेजी होते थे। पहली बार भारत की तरफ से कोलकाता ब्रिटिश खिलाड़ी नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचार्ड द्वारा भाग लिया गया था और इन्होंने 2 रजत पदक भी जीता था। इन्होंने 200 मीटर की 2 स्तरों पर आयोजित बाधा दौड़ में 2 रजत पदक भी जीता था। बाधा दौड़ क्या होता है? जब रनिंग स्टार्ट होता है तो रास्ते में नदी नाला पत्थर कांटा बहुत सारा मिलता है, तो वही बाधा दौड़ है। तो इन्होंने 200 मीटर की 2 स्तरों में आयोजित बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीता। 1900 के बाद 20 वर्ष तक भारत ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं लिया। 1900 के बाद भारत जो है 20 वर्षों तक ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं बना। आगे देखते हैं। देखिए, वर्तमान टोक्यो ओलंपिक को यदि हम लोग छोड़ दें, वर्तमान में जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है इसे हम लोग छोड़ दें, तो भारत ने अभी तक 28 मेडल जीता है। भारत ने अभी तक कुल 28 मेडल जीता है, जिसमें से 9 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 12 ब्रॉन्ज है। 9 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 12 ब्रॉन्ज है। 9 गोल्ड में देखिए 9 स्वर्ण पदक में 8 जो है भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। 8 जो है भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीता गया है। तो हॉकी टीम में देखिए 11 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन यदि पूछे कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक पहला किसने जीता है, तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा। किसमें जीता है? शूटिंग में जीता है, वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखिए, 9 स्वर्ण पदक में 8 भारतीय हॉकी टीम ने जीते, जबकि एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता। कब? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। आगे हम लोग देखते हैं। यदि क्वेश्चन पूछे कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपियन कौन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कर्णम माहेश्वरी में टिक करके आ जाएंगे। जो कि गलत हो जाएगा। प्रथम महिला ओलंपियन मेरी लीला राव है। 1956 में जो ओलंपिक हुआ था, और कौन से खेल में? एथलेटिक्स में। अब हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से किस भारतीय ने पदक जीता है ओलंपिक में। देखिए, केडी जादव। सबसे पहले देखिए केडी जादव 1952 के ओलंपिक में कैसे पदक जीता? कुश्ती में। चलिए आगे देखते हैं। लिएंडर पेस 1996 के ओलंपिक में कैसे पदक? किस खेल में? टेनिस में। कर्णम माहेश्वरी, यहीं पर लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि कर्णम माहेश्वरी और मेरी लीला राव। देखिए, बहुत बड़ा अंतर है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। कर्णम माहेश्वरी प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता है, याद रखिएगा पदक विजेता है। लेकिन यदि पूछे कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपियन कौन है, तो मेरी लीला राव, याद रखिएगा मेरी लीला राव है। देखिए, कर्णम माहेश्वरी भारोत्तोलन में कैसे पदक जीती है? 2000 के ओलंपिक में। आगे देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 के ओलंपिक में रजत पदक विजेता है निशानेबाजी में। सुशील कुमार देखिए 2008 के ओलंपिक में कैसे पदक जीता है? किसमें? कुश्ती में। विजेंद्र कुमार 2008 के ओलंपिक में कैसे पदक जीता है? बॉक्सिंग में। सुशील कुमार फिर से देखिए 2012 के ओलंपिक में रजत पदक जीता है। देखिए 2012 के ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता है। और विजय कुमार 2012 के ओलंपिक में रजत मिला है, किसमें? निशानेबाजी में। गगन नारंग 2012 के ओलंपिक में कैसे जीता है? निशानेबाजी में। योगेश्वर दत्त देखिए 2012 के ओलंपिक में कैसे पदक जीता? कुश्ती में। मेरी कॉम, मणिपुर की मेरी कॉम, जिसे सुपर मॉम भी कहा जाता है, 2012 के ओलंपिक में कैसे जीती? मुक्केबाजी में। साइना नेहवाल 2012 के ओलंपिक में कैसे जीती? बैडमिंटन में। चलिए आगे। अब देखिए, वर्ष 2016 का ओलंपिक 31वां संस्करण था, रियो डी जेनेरियो में आयोजन हुआ। कहाँ पर? ब्राजील में। और वर्ष 2016 का जो ओलंपिक हुआ ना, भारत के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। वर्ष 2016 का ओलंपिक इंडिया के लिए बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। एक बात समझिए कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया का, वर्ल्ड में दूसरा स्थान है पॉपुलेशन में, और 140 करोड़ आबादी वाले देश में 100 खिलाड़ी ऐसे नहीं तैयार हो पाते हैं जो ओलंपिक में जाकर मेडल जीत पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें घोर लापरवाही है। 140 करोड़ जनसंख्या में टैलेंट का कोई कमी नहीं है, बशर्ते यही है कि उस टैलेंट का निखार नहीं हो पाता है। आप लोग देखते होंगे टीवी में बहुत बड़ा बड़ा शो आता है, इंडियन आइडल। गाने बजाने में तो एक से एक कलाकार इंडिया में है, इंडियन आइडल, डांसर, इंडिया बेस्ट डांसर। तो उन सभी के लिए बहुत बड़ा बड़ा मंच है, लेकिन इन सभी प्रतियोगिताओं के लिए जैसे टेनिस हो गया, हॉकी हो गया,
एथलेटिक्स हो गया, अन्य खेलों के लिए जितने भी खेल हैं उन सभी के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि इंडिया में जो भी जो छुपी हुई प्रतिभा है उसका निखार हो सके, उसका खोज हो सके, तब जाकर ओलंपिक में मेडल प्राप्त हो सकता है। एक बात और समझिए कि अभी जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक, रजत पदक तो काय से जीतकर इंडिया लौटेंगे, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उस पर पैसों की बारिश कर देगी, लेकिन वही पैसा पहले खिलाड़ियों को सर्च करने में, प्रतिभा को खोजने में लगाया जाता, तो कहीं न कहीं एक स्वर्ण की जगह कम से कम 10 स्वर्ण जरूर आता है, एक स्वर्ण की जगह 10 स्वर्ण जरूर आता है। चलिए आगे हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। वर्ष 2016 के ओलंपिक में रैंक देखिए, भारत का 67वां था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य से जीती कुश्ती में। पीवी सिंधु देखिए 2016 में रजत जीती बैडमिंटन में, 2 पदक मात्र 2016 में 2 पदक। और दीपा कर्मकार जिम्नास्ट में 4th नंबर पर रही। आगे देखते हैं, देखिए हॉकी में अंतिम स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में 1980 में जीता गया भारत की तरफ से। आगे हम लोग देखते हैं, ओलंपिक खेल में किसी एक खेल में अधिकतम 3 खिलाड़ी, एक देश से एक खेल में अधिकतम 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। अब कहिएगा कि हॉकी में तो 11 होता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि शूटिंग हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इन सभी खेलों में एक खेल में अधिकतम 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। देखिए अब देखिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। अब एक और नया ओलंपिक आ गया, कौन? देखिए पैरा ओलंपिक। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए लास्ट में जो पैरा ओलंपिक हुआ 2016 में हुआ 15वां पैरा ओलंपिक, यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग देखिए टिक करके आ सकते हैं। इस पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से मरियप्पन थांगावेलु ने स्वर्ण जीता हाई जंप में, देवेंद्र झंझरिया ने स्वर्ण जीता भाला फेंक में, दीपा मलिक ने रजत जीता गोला फेंक में, और वरुण ने देखिए कांस्य जीता हाई जंप में। ये पैरा ओलंपिक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट ओलंपिक होगा 2024 में पेरिस में। नेक्स्ट ओलंपिक होगा 2024 में, कहाँ? पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। आगे देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में शनिवार 24 जुलाई का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को रजत पदक दिलाया। वह वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी। उनसे पहले सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम महेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।